संचालक शशिकांत जी और मनोज राघव, विद्यार्थी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोकेश। वैसे आपने बहुत कुछ कहा, जो न था वो भी कहा। गागर भी था कि नहीं पर सागर बना दिया। आसमान से तारे लाने के वादे जो करते हैं कुछ उस तरह से। बहुत कुछ आपने देखा सुना, और ये भी सच है जो सामने है। आचार्य प्राचार्य दो शब्द मेरे लिए विडम्बनापूर्ण रहे। मैंने ख्वाहिश और ख्वाब देखा था प्रोफेसर होने का, वरना मेरी जीवन यात्रा आरंभ होती है जैसा कि उन्होंने बताया। जब मुझे लगा कि मैंने अर्थशास्त्र ले रखा है तो एमए के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। अर्थशास्त्र विषय में एमए करता रहा, लेकिन गणित इतना कमज़ोर था और अर्थशास्त्र में स्टैटिस्टिक्स पीछा कर रही थी। उसमें ज़्यादा नंबर आने चाहिए, लेकिन बीए में ही उसमें कम आ गए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि ओवरऑल उसमें बेहतर थे, तो मैंने अर्थशास्त्र में लिया। लेकिन वहाँ जाकर के एहसास हुआ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण अंग्रेजी गणित जैसी और इकोनॉमिक्स चलता है अंग्रेजी में, तो पढ़ाने वालों से हम कहते हैं कि हम कैसे पढ़े, तो बोलते थे कि आप किताबें पढ़िए, धीरे धीरे आएगी। ये भी कोशिश करके देखी, लेकिन प्रीवियस ईयर में जब स्टैटिस्टिक्स में फिर दगा दे दिया तो फाइनल में फिर स्टैटिस्टिक्स दोबारा दी गई। इसी तरह से पार लग गई। ये आपके लिए उपयोग इसलिए हो सकता है कि आप इसी यात्रा पर है जो मुझे याद आ रहा है। जब एमए फाइनल में एमए प्रीवियस क्लियर हो गया तो एक विद्यार्थी ने आकर के जब मुझे ये कहा कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय क्या है, उसके ही शब्द दोहरा रहा हूँ मैं। वो बोलता था JNU इज़ JNU, और बार बार कहता। तो मुझे लगा कि मेरे लिए राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे देखने से राजस्थान विश्वविद्यालय भौगोलिक दृष्टि से JNU से भी बेहतर लगेगा, पर वो कुछ बात और कह रहा था। उसने ये भी सूचना दी कि यहाँ हमारे इस हॉस्टल में, बाबा हॉस्टल में रहता था, 2-3 लड़कों ने JNU के फॉर्म मंगाए, भर दिए। तो मैंने भी कहा, और उसने ये इतना बता दिया था कि एक ने फॉर्म भरा और उसको अब इच्छा नहीं भरने की, उसी फॉर्म को ले लो, डेट नज़दीक आ गई। लिख भी दिया था, फॉर्म आ रहा था, इसके पहले मैंने उसी के फॉर्म को वाइटनर लगा के भर दिया और भेज दिया। टेस्ट दिया, संयोग से पास हो गया। अब JNU जाना था क्योंकि वो बराबर कह रहा था JNU, वरना JNU का मैंने ख्वाब भी नहीं देखा, जानता भी नहीं। आप भी शायद पहली बार सुन रहे हैं। तो JNU सिर्फ इसी बात पर चला गया कि वो क्यों कह रहा है कि JNU इज़ JNU। और वाकई में मैं मानता हूँ कि JNU जाने के बाद इमारत की दृष्टि से राजस्थान विश्वविद्यालय की तुलना वो नहीं कर सकता, लेकिन जिन चीज़ों के लिए वो तुलना करता है, जब भी इंडेक्स आते हैं तो पहला नंबर उसी का होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ज़्यादातर राजस्थान के ही स्टूडेंट होंगे। JNU में पूरे भारत के, बल्कि विश्व के भी, तो वह जाने का अवसर मिला। और यही कारण रहा कि JNU लगभग एक इमारत बनाता है, तो मैंने वो देने का प्रयास किया, या वो मुझे जीने नहीं देता। यहाँ तक मुझे सपने में भी आता रहा, यहाँ तक कि मैं यहाँ पढ़ाने लग गया। इसके बावजूद भी परीक्षा में बैठता रहा JNU के लिए। PhD की थीसिस से जमा करता रहा। जब भी थीसिस लिख रहे तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि सपने आते क्यों हैं। हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ
तो हॉस्टल में जब एडमिशन लेने की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में गुजर रहा हूँ, सपने आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू क्या था। फिर मुझे कई बार JNU जाने का भी अवसर मिला, PhD के वाइवा लेने के लिए भी गया। और संयोग से आप जो वीडियो देखते हैं, ये वीडियो उस ज़माने के हैं जब किसी JNU से किसी व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया कि उनसे पूछ लीजिए इस विषय पर, उनका कुछ वो लिख सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि आप सप्ताह भर में लिख करके भेजिए, ये फलां आत्मकथा, दलित आत्मकथा है। तो सप्ताह भर की कहते हैं, मेरे कंप्यूटर में पहले से रहती, मैं उससे डाउनलोड करता, एक बार वेरीफाई करता और भेज देता। दूसरे सप्ताह फिर वो कहते हैं कि इस पर भी आपने लिखा है क्या, सप्ताह भर में भेज दीजिए। मैं 3 दिन में उसको वेरीफाई करता, भेजता। ऐसे 5 लेख भेजे। फिर उन्होंने कहा कि अब आप आकर के यहाँ इसको अपने ही शब्दों में बयां करिए, तो आपके लिए 2000 अलग से दिए जाएंगे। मैंने कंप्यूटर खरीदा था सिर्फ इसीलिए कि चलो पता नहीं कब मैं लिखने लग गया, और वो लेख डेवलप हुए, लेख किताब में तब्दील हुए। और इस तरह से वो वीडियो उसी वक्त EPGP पाठशाला के नाम से चल रहे हैं। जब बूंदी कॉलेज बाद में वीडियो बनाएगा दबाव स्वरूप, तो ये स्वतः ही हो गया। JNU मैंने नहीं सोचा था जाऊंगा, चला गया। और यहाँ आने के बाद, यहाँ नहीं, इससे पहले मैं दमन पहुंचा UPSC से, तो दमन रहने के लिए गया था, लेकिन सिर्फ इस कारण से कि गुजराती नहीं आती, गुजराती भी सीख गया। लेकिन इस कारण से कि वलसाड स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुकती, उसके लिए सूरत तक आना पड़ता है लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन में खड़े होने की जगह होती है, बैग लेकर के नहीं। अब मैं अगर इतनी दूर से जाऊँगा तो 2-4 बैग भी होंगे। जो अभी मोनिका बोल रही थी, ये गोद में थी जब इसको लेके गया था, और इसको लेकर के समंदर किनारे गए तो ये इतनी छोटी थी कि इसको अब डुबकी लगा रहे थे, पैर नहीं लगा रही थी। 8-9 महीने की या 1.25 साल की रही होगी। तो जीवन यात्रा इस तरह से आरंभ हुई कि दमन पहुंच गए, लेकिन ट्रेन हमें जगह नहीं दे रही। तो मुझे लगा कि जब यहाँ भर दिया फॉर्म, अजमेर आया और यहाँ भी बूंदी दे दिया, बूंदी देने के कारण मैं इधर चला आया, नहीं तो मैं दमन ही रहता। और दमन ही नहीं बल्कि मैंने पोर्ट ब्लेयर भी भर दिया था। यानी मैं जहाँ भी गया वहाँ का होके रहा। पोर्ट ब्लेयर का नाम आज भी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी अब एक ही ख्वाब है कि मैं पोर्ट ब्लेयर जरूर जाऊँगा एक बार। ये कुछ छोटे छोटे ख्वाब देखे। दमन से मैंने एक ख्वाब देखा था कि प्रोफेसर या नहीं हो सकते कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होते, विश्वविद्यालय में होते। मैं जयपुर पढ़ा विश्वविद्यालय में, JNU पढ़ा प्रोफेसर से, और जब बूंदी आ गया तो पता चला कि यहाँ भी PG होती है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि PG बिना विश्वविद्यालय से कैसे हो सकती है। और ये सवाल मेरा आज भी है कि महाविद्यालय PG करवा ही नहीं सकते। और इसका वाकया मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये कहानी भी सुना दूँ कि PG हो गया तो पहले वर्ष में PG की क्लास ली। PG की क्लास में 17-18 लड़के फाइनल में मिले। मैं नियमित क्लास लेता रहा। और उसी वक्त आपका ट्यूर से याद आया मुझे कि जब आपने ट्यूर का कहा तो मैंने कह दिया था कि ये मेरा पहला ट्यूर तब था और ये अंतिम ट्यूर हो रहा है, बीच में कोई ट्यूर नहीं किया। तो जब मैं क्लास ले रहा था, दुबे साहब आए, बोले कि आप सवाई माधोपुर पढ़े हो, आप जानते हो कि हमारा साइंस का ट्यूर जा रहा है, इस साइंस के भट्ट साहब जा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति भी जाए। तो उन्होंने मुझे अटैच कर दिया। तो मैंने एक ही बात कही कि मेरी क्लास चल रही है और क्लास में कोई सूचना नहीं है, लड़के आएंगे तो क्या कहेंगे। तो बोला लड़कों को जाके मैं बोलूँगा। उन्होंने इतना एश्योर किया, तब मैंने कहा ठीक है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरे साथ 7 का स्टाफ था, हेड भी थी, हेड भी बदले, फिर हेड वो चली जो लगातार हेड रही। तो एक निचले स्तर पर रह कर के काम करना कितना मुश्किल होता है। फिर जब मेरा हेडशिप मिली तब मैंने MA की क्लास पर गौर किया और लड़कों से एक एक फ़ोन करके कहा कि क्लास में आइए। तो लड़कों से सुनने को मिलता है कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, ये मुझे यहाँ भी सुनने को मिल जाता है कई बार। इसके बावजूद लास्ट मोमेंट में MA के लड़के फिर इतने बड़े गेप के बाद इकट्ठे किए
वो आने लगे, लड़कियां आई। मैंने नहीं सोचा था कि मैं हिंडोली आ जाऊँगा, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी। एमए की क्लास चल रही थी और यकाएक फरमान आ गया कि आपको हिंडोली सत्तावर के लिए जाना है। अब पहला हमारा दस्ता गया, सत्तावर में लौट आया, अब आपको जाना है। उन्होंने क्रम भंग करके नीचे से चल रहा था, सीधे ऊपर पहुंचे और सत्तावर छोड़ा, महीने भर के लिए भेज दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि हिंडोली क्या है। और जो पहले आया था उसने वादा किया था कि हिंडोली में तो मैं ही रहूँगा और मैं ही चलाऊँगा। वो 1-1.5 महीने बाद उसे लगा कि यहाँ रिसोर्स इतने कमज़ोर है, इससे बेहतर है कि मैं बूंदी आऊँ, क्योंकि परीक्षाओं में ड्यूटी में पैसा भी मिलता है। वो इसी बात पर वापस चला गया। वो संयोग से न उन्होंने सोचा न मैंने सोचा और मुझे हिंडोली मिल गया 1 महीने के लिए। और 1 महीने के बाद लगातार 1-1 महीने मिलता ही था। सो मैं यहीं प्रोफेसर बना। प्रोफेसरशिप राजस्थान में पहली बार लागू की गई, 4-5 साल से चर्चा में थी। वो मिल गई तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। ये ख्वाब के लिए मैं दमन से चला था, और दमन से मैं इसलिए आया था कि विश्वविद्यालय में यहाँ कहीं अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। दमन कॉलेज में प्रोफेसर होते ही नहीं। और मैंने आश्चर्य किया कि पीजी महाविद्यालय में नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में क्लास हुई और अंतिम क्लास हो रही थी, बीच में क्या हुआ वो आप समझ गए होंगे। तो क्लास का फितूर इसलिए हो सकता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ना जरूरी है। विश्वविद्यालय ही पढ़ा सकता है आपको। एमए कौन करा सकता है? बूंदी कॉलेज नहीं करा सकता। और यही कारण है कि जब भी मुझे बोलने का अवसर मिलता तो मैं वो सच उस कॉलेज में बोलता रहा। और विदाई समारोह में मैं हर एक विदाई समारोह में जाता रहा। और मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा विदाई कहाँ से होगा, 12 से होगा क्या, क्योंकि इंटीरियर सबसे ज़्यादा 12 ही है और 12 में पोस्टें खाली है। तो मैंने कल्पना कर ली थी कि मुझे लास्ट मोमेंट 12 ही जाना पड़ेगा। मैं तैयार था और इस वक्त तक भी तैयार था। जब प्राचार्य बनाया गया तो मुझे लगा कि फिर मुझे 12 मिलेगा, तो मैंने कह रखा था कि मैं 12 जाऊँगा और वहीं रहूँगा। तो मैं जहाँ से चला, जो मुझे दे दिया वो मैंने स्वीकार किया। एक ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चूँकि ये इतना नज़दीक था तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मशक्क़त इतनी करनी पड़ी कि ये जब बूंदी कॉलेज में मैं 1.5 किलोमीटर चल कर के कॉलेज पहुंचता था, अब मुझे 24 या 26 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो धीरे धीरे आदत में आ गया। इस कदर आदत में आ गया कि मैं गाड़ी से आऊँ या स्कूटी से आऊँ। पहले मैं गाड़ी से आता रहा, फिर मेरे पास छोटी स्कूटी थी। एक दिन मैं स्कूटी से चलाया और मेरे साथ 3 लगे थे, उनको बिठा लाया। तो बोले कि ये चढ़ाई भी नहीं चढ़ती और मैं भी थक जाता हूँ क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लेती। तो मैंने वो स्कूटी बदली। एक ने कहा कि मुझे दे दो, चलो तू दूसरी ले आए। अब ये चली आती है। अब इसको चलाने में भी आनंद आने लगा कि ये भी ठीक है, दो काम हो रहे हैं इससे। तो इसलिए बीच में जो स्कूटी पे आता हुआ नज़र आया, उसके पीछे का कारण ये था कि गाड़ी स्टेटस सिंबल जिसे आप कहते हैं वो कुछ नहीं होता। मैंने भी ख्वाब देखा था कि मेरे पास गाड़ी होगी, लेकिन मैं भूल गया फिर गाड़ी को। और पहले मकान बना, गाड़ी तब आई जब पोर्च बन गया। लेकिन गाड़ी का अब कोई तमन्ना नहीं, मैं नहीं चाहता गाड़ी हो, बल्कि उतरने चढ़ने में जो सुविधा स्कूटी में, स्कूटर में, वो उसमें नहीं, या उसको हर जगह नहीं रोका जा सकता, इसको कहीं भी रोका जा सकता है। बूंदी में गाड़ी लेकर के अगर आप जाएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी कहाँ खड़ी करें। और आज की सच ये है कि अब गाड़ियाँ आ रही बड़ी बड़ी, सड़कें हो रही सकड़ी। सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती लेकिन गाड़ियाँ चौड़ी होती जा रही है। तो ये विकास है। तो ऐसे में हमारी जीवन यात्रा शैक्षणिक रही और मेरा ख्वाब था सिर्फ प्रोफेसर होना, वो इसी कॉलेज ने दिया। यहीं रहते रहते अप्लाई किया और यहाँ बनाए गए। और यहाँ रहते रहते ही प्राचार्य का फॉर्म भरा गया, प्राचार्य भी बनाए गए। तो इस कदर ये कह सकते हैं कि हिंडोली कॉलेज ने वो दिया जो बूंदी ने नहीं दिया।
वैसे पूरी जीवन यात्रा बूंदी से गुजरी है, लेकिन बूंदी से अभी मेरी कूच वहीं से चल रही है, तनख्वाह भी वहीं से मिलती है, रिटायरमेंट भी वहीं से होना है। यानी अब आपको बता दूं कि प्राचार्य और आचार्य प्रोफेसर, यानी मैं वापस जिस दिन यहाँ से जाऊँगा उसी दिन मैं प्राचार्य से, यानी मेरा ख्वाब ही नहीं था। इसे कहते हैं नियति। यानी मैंने जो सोचा या मैंने सपना देखा वो पूरा हुआ कि प्रोफेसर हो गए, तो प्रोफेसर से ही रिटायर होने वाला, प्राचार्य से नहीं। क्योंकि और प्राचार्य में बनना भी नहीं चाहता था, मेरा ख्वाब सिर्फ प्रोफेसर तक ही था। ये बन जाए काफ़ी, कहीं भी भेज दे इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन नियति ने यहाँ भेज दिया तो फिर ये काम करना ही था। एक बीच में मांगरोड़ भेजा गया 30 दिन के लिए गिन करके, तो 1.25 महीने वहाँ रहना था। 3 को भेजा, 2 ने वापस ले लिया अपने सरोकार से, उनके अपने राजनीतिक सरोकार रहे, उससे वो गए नहीं, लेकिन मेरा कोई सरोकार नहीं। मांगरोड़ भेजना था, मांगरोड़ गया, गाड़ी से वहाँ जाना आना किया, क्लास वहाँ भी मेरी हुई। प्राचार्य कहते थे कि आप आ जाइए, बैठ लीजिए, चाय आ गई। मैं नहीं, क्लास होने के बाद ही वापस आएंगे। इस काम के लिए प्राचार्य कहे या कोई भी, अपना काम तो ये तो होना ही है। तो कॉलेज बने इस बात के लिए, और मुझे सबसे ज़्यादा फक्र और खुशी इस बात की है कि बूंदी महाविद्यालय में क्लास की स्थिति बदतर होते इस स्थिति में आ गया कि वो परीक्षा सेंटर होकर रह गया। कोरोना आया, तुरंत बाद कोरोना से पहले हम क्लास ले रहे थे, एकदम बंद कर दिया, हम वहाँ को वहाँ रह गए। जुलाई में फिर चालू हुआ, मास्क लगा करके पढ़ाई चालू की गई। यहाँ वहाँ परीक्षा लेना बड़ा मुश्किल था। उस अवस्था में मैं यहाँ था, तो मुझे इस बात का सुकून था कि उस भीड़ में नहीं रहना पड़ रहा। और मेरे जो आपका यहाँ दावे के साथ चला था बूंदी से कि मैं इस कॉलेज को तो मैं ही संभालूंगा, वो केवल परीक्षा के लालच में वापस चले गए। और मेरे को खुशी इस बात की थी कि परीक्षा नहीं लेनी पड़ती। तो ये सोचने की बात है, परीक्षा से उसे जो हासिल हो रहा था उसने हासिल किया, और परीक्षा से नहीं, मुझे कक्षा से मतलब था, तो कक्षा यहाँ थी। और मैं बताता हूँ कि ये महाविद्यालय भले रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन ये बेहतरीन स्थिति में चल रहे हैं, ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय या जेएनयू चलता है। क्लासें होती है वहाँ, यहाँ भी हो रही है। कॉलेज का मकसद भी इतना ही होता है। तो ये पूरा यही हो रहा था, इसलिए मैं अपने आप को, मैंने कभी नहीं सोचा कि बूंदी वापस चले जाए। जब उन्होंने भेजा आ गया, अब अंतिम समय तक मैं यहाँ हूँ। अब अंतिम समय ऑर्डर ही आ गया कि अब आप वहाँ ज्वाइन करें। और हमें ये भी पता नहीं था, यहाँ सरकारों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। किसी से पूछे कहाँ से रिटायर होंगे तो ना वो बूंदी कॉलेज बता पा रहा है। वो डायरेक्टर को भी लिख दिया कि कहाँ से क्या होना वो भी नहीं बता पा रहे। एक दिन वैसे ही फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब चाहो बूंदी जा सकते हो, ये महीना आपका। तब जाकर के हमें पता चला। तो ये ख्वाब, जो सपना हम देखते हैं, आज का पार्ट इतना कि आप सपना देखिए, देखते रहिए, वो जरूर पूरा होगा। इसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं हो सकता। कितने भी गरीब हो कलेक्टर बन जाते हैं, आप कितने भी अमीर हो, एजुकेशन लेना अमीरों के लिए और मुश्किल है, क्योंकि सारी सुविधाएं होती है। उस सुविधाओं का भोग करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप, मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा, वो अधिकांश विद्यार्थी 2, 4, 5 बीघा, 10 बीघा से नीचे वाले हैं। तो आप ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक सपना तो होना ही चाहिए, और सपना यहीं से बनता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी रही, वो चीज़ें मैंने यहाँ करने का पूरा प्रयास किया कि सेमिनार हो, कोई भी व्यक्ति आया तो वो अपनी जो बात कह रहा है, वो जो बात कह रहा है वो उसके अनुभव से होती है। कई बार हम सुनते हैं
1 घंटे के भाषण में, व्याख्यान में एक लाइन भी काम की मिल जाती है। आप ये सोचते हैं कि व्याख्यान में कुछ नहीं मिला, बेशक हर व्यक्ति हर रोज बेहतर नहीं दे सकता, लेकिन कभी कभार कुछ बातें खास होती है जो आपको एक तरह से आपके दिल को छू सकती है और आप सपना बुनने लग जाएंगे और सपना आपका बन सकता है। वैसे हमारा दौर अलग था। हमारा दौर ये था बाल विवाह। अब बाल विवाह से मुक्त हो गए, पहले पढ़ना ही मुश्किल था। तो संयोग से मैं हॉस्टल में रहा, 9वीं 10वीं की क्लास थी। हॉस्टल में एक व्याख्यान देने आए वार्डन, और उन्होंने एक वाक्य किया जो मुझे आज तक भी याद है। ये सुनने का अवसर मुझे मिलता रहा और वाक्य आज तक भी याद है, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी थी। हम सब सपने देखते हैं, कुछ अजीब सपने देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं, फिर भी देखते हैं। सही दिशा मिलना ज़रूरी है, तो सही दिशा तो एजुकेशन से मिलती है। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था, वो वाक्य था, और उस वक़्त के लिए इसलिए सच था कि मैं 9वीं क्लास में था। घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो मेरी इच्छा है। ये हमारा वाक्य होता था, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। और इसी दौर में जब उन्होंने कहा, वार्डन ने, कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बताते हैं एक ही वाक्य, और इतना मजबूत, इतनी फिलोसॉफी है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि शादी एक ऐसा किला, ऐसा महल है कि जो अंदर चले गए वो बाहर आना चाहते हैं, जो बाहर खड़े हैं वो अंदर जाना चाहते हैं। ये वाक्य मेरे दिल दिमाग में इतना बैठ गया कि शादी भले 9वीं क्लास में हो गई, लेकिन शादी के बाद भी होता है, जिसे गोणा बोलते हैं, वो तब हुआ जब मैं चाहता था। गोणा के बाद रोना भी होता है, क्योंकि उसमें भी मेरा जाने का अवसर मिला। क्योंकि एक मेरा साथी था जिसकी मुश्किल से 10 साल से पहले तो शादी हो गई। 10 साल का पार होते होते गोणा भी हो गया। फिर घर वालों ने कहा कि अभी भी नहीं ला सकते, तो क्या करें, अब रोना करेंगे। तो उस रोने में मेरा जाने का अवसर मिला। इसलिए मुझे याद है कि गोणा रोना होता था, रोना होगा तो शादी होगी पक्की। यानी वो शादी तो सगाई थी, और अब क्या हो रहा है, अब तो 1 महीने के अंदर सगाई, शादी, सब कुछ। तो वो दौर था, वो वाक्य क्या था, वो ये समझाने के लिए काफ़ी था कि आप जिस चीज़ के लिए लालायित हो, वो सोचा जाए कि आप चाहते क्या हो। तो बहुत कुछ बातें थी। आप तो शिक्षा के मंदिर में हो, मंदिर यहाँ बहुत सारे होते हैं, शिक्षा के मंदिर कम होते हैं। तो शिक्षा के मंदिर में हो, शिक्षा के मंदिर में मैंने गांव से लेके राजधानियों तक की यात्रा की। आप अपने ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, ये अवसर पहले था ही नहीं। जिला के बिना कोई कॉलेज ही नहीं था। जयपुर मिला, और प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी दोनों मिली, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दमन क्या है, पोर्ट ब्लेयर क्या है। तो इसका मतलब जब बाहर निकल जाते हैं, अब लड़कियों की शिक्षा को लेकर के अब ये फ़र्क आया है कि लड़कियां पढ़ सकती है, लड़के पढ़ सकते हैं, और लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तब हमारे साथ 2-4 लड़कियां हुआ करती थी, ज़्यादातर लड़के थे। आज लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है। तो ऐसे में आपको पढ़ने के पूरे अवसर मिल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, वैसे मेरे लिए तो बहुत कुछ कहा जा चुका, लेकिन आपका पढ़ने का आपका भी हक है। इसलिए अंतिम पार्ट यही होगा आज का, क्योंकि हम अब इस कॉलेज से रुखसत करेंगे, और ये दायित्व तो इन सब का तो है ही, इससे ज़्यादा भी आपका है कि क्लास हो न हो, ये ड्यूटी उस विद्यार्थी की भी है। ऐसा विद्यार्थी मुझे बूंदी में मिला था। वो लड़की थी, और उसने आकर के मुझे कहा था, सर क्लास नहीं हो रही। मैंने क्लास क्यों नहीं हो रही, मैं चल रहा हूँ। इसके बाद फिर आपकी हो रही है सर, उनकी नहीं हो रही। और मेरे से इतना कहने के बाद सीधे प्राचार्य के पास जाती है। वो ज़िंदगी में पहली लड़की थी, वो क्लास लेना चाहती थी। क्लास क्यों नहीं हो रही, पहले मेरे से कहा, तो बोला आपकी होगी, अब उनकी नहीं हो रही, तो ठीक है मैं प्राचार्य से मिलती हूँ। प्राचार्य से सीधे मिलती है।
मैं उस लड़की को सलाम करता हूँ कि जिसने पहली बार ये आवाज़ उठाई। ये दायित्व तो आपका भी है। क्लास कौन लेगा? प्राचार्य, आचार्य। विद्यार्थी विद्यार्जन के लिए आया तो उसकी भी ड्यूटी बनती है, वो आया है तो क्या मामला है। तो ये आप ये कहेंगे, और अब तक छात्र संघ चुनाव होते रहे, लेकिन कभी भी छात्र अध्यक्ष ने आकर के नहीं कहा कि क्लास नहीं हो रही सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्लास मत हो। प्राचार्य को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्लास ना हो। क्लास कैसे होगी वो लड़की बताती है। वो एक ही लड़की मिली मुझे, और इधर ये अवसर किसी को मिला ही नहीं। और हम ये देखते रहे कि कोई छात्र आकर तो कहे कि ये नहीं हुई। हाँ, वो जरूर आए जो कभी कभार क्लास में आए और उन्होंने कह दिया क्लास नहीं होती। और जब एक बार आंदोलन यहाँ भी हुआ, बोला ये विद्या समझ चले गए, तो चले गए, हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। एसडीएम से फोन आया कि पाठ्यक्रम क्यों नहीं पूरा हुआ। मतलब एसडीएम नहीं, ये तय प्राचार्य करता है कि क्लास एक कितनी होती है, कितने विद्यार्थी आते हैं। बोला मुझे रिपोर्ट करो, और हड़ताल कर दी। तो बोला प्राचार्य आकर के ये वादा करे कि क्लास एक दो नहीं हो रही, कैसे पूरा होगा पाठ्यक्रम। तो पता चला हमने बूंदी कॉलेज को लिखा, बूंदी कॉलेज ने 3 व्यक्ति को भेज दिया। तीनों व्यक्ति आकर के क्लास लेने के बजाय, क्योंकि आदत नहीं क्लास लेने की, वो आकर के लड़कों से पूछ रहे कि आपकी क्लास पहले किस किस की हुई। बोला साहब कोई क्लास नहीं होती है। बोला प्राचार्य सभी क्लास लेते नहीं लेते, उस लड़के ने कहा ये भी नहीं लेते। अब वो क्लास लेने के बजाय मेरे पास आए। बोला सर वो लड़के कह रहे हैं आप भी क्लास नहीं लेते। तो उनका रिपोर्ट मेरे को ही दे दी गई कि सर यहाँ क्लास ही नहीं होती, हमें क्यों बुलाया। अब आप सप्ताह भर के लिए है, आप भी क्लास लीजिए। आप ये कुछ खोजबीन कर रहे हो पहले क्या क्या हुआ। अगर पहले कुछ हो जाता है तो आपको ही क्यों बुलाते। यानी वो कहना चाह रहे थे आपने हमें क्यों बुला लिया यहाँ, अब क्या करोगे। तो ऐसे में यानी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जागरूक आपका होना भी जरूरी है। और मैं छात्र संघ के न पक्ष में हूँ न विरोध में हूँ, क्योंकि छात्र संघ चुनाव मैंने जेएनयू में देखा है। आपके जब चुनाव होता है तो पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ होता है और कॉलेज का प्रशासन पूरा होता है, तब चुनाव होता है। जेएनयू में न कॉलेज का प्रशासन, विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा, न पुलिस वाला कोई आएगा। यहाँ तक कि आयुक्त भी छात्र को ही बनाया जाता है, चुनाव अधिकारी भी छात्र होते हैं और वही चुनाव करा लेते हैं। तो बताइए, अब वहाँ की मिसाल देकर के कहेंगे छात्र संघ चुनाव जरूरी है। छात्र संघ चुनाव वो खुद ही करा लेते हैं, और फिर उसकी डिमांड भी होती है, तो उनको कभी पढ़ के देखना। उनकी डिमांड मुद्दों पर होती है, तार्किक होती है, धरना वो भी देते हैं और तरीके से देते हैं। क्लास भी होती है, क्लास तो होना ही होना है वहाँ, क्योंकि छात्र भी वहाँ रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी वहाँ रहते हैं। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ क्लास नहीं होगी। तो ऐसे में छात्र संघ का औचित्य इन महाविद्यालयों के लिए, अगर छात्र संघ चुनाव होते तो हमारा हिंडोला कुछ अलग तरह से होता, वो इसमें रोल निभाते। शैक्षणिक भ्रमण, आपकी डिमांड से पहले हमने, एक छात्र ने आकर के कहा था सर यहाँ बेंचें लगनी चाहिए। मैंने तू तो आज कह रहा है, ये बेंचों का ऑर्डर जा चुका है। यानी तुम लोग जो सोच रहे हो उसके पहले हम ही सोच रहे हैं, सोच के तो बताओ। तो एक ने आकर के कहा था और अगले सप्ताह वहाँ बेंच लगी थी, लेकिन वो बेंचें मुश्किल से 5-6 महीने पार की और वो असमय वहीं कुर्बान हो गए, क्योंकि उनकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं थी जैसे यहाँ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि संयोग ये देखिए कि इस कॉलेज की दीवारें भी इतनी ऊंची है जितनी जेल की दीवार होती है, कोई आर पार भी नहीं कर सकेगा। तो आपको कॉलेज जो मिला है ताज्जुब है। मैंने भी सपने में नहीं सोचा, ना कॉलेज ऐसा देखा। आपको बगल में इधर गार्डन बनेगा, वो गार्डन अभी शायद जेडीपी के अलावा कहीं नहीं है पूरे संभाग में। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, जैसा कि पिछली बार भी बात की थी, शहर वालों तक को भी गौर करना पड़ेगा। तो कॉलेज ये इस तरह से मेंटेन रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई जो बूंदी कॉलेज के पास भी नहीं। ये तो संयोग है
ये तो आपने कह दिया, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक का बजट इसमें है। तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, सब मिलकर के करेंगे। ये कॉलेज खूबसूरत गुलदस्ता हो सकता है, लेकिन यह आपके सबके जागरूक रहने से, यहाँ तक कि विंडोली वाले भी अगर गौर करेंगे तो, वरना पेड़ पौधे तो यहाँ ये पथरीला इतना है कि पेड़ पौधे लगाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ पौधे लगे हैं। लेकिन फिर ये इतना काम हुआ कि दीवारें टूट गई और भेड़ बकरियाँ अंदर घुस रही है और कुछ पौधे खा भी गई मेरे देखते देखते। तो ऐसे में सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप शिक्षा ले रहे हैं, साथ में पर्यावरण को बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप भी अगर देखें कि कोई पशु अगर आ गया तो आप खुद उसे भगाएं, क्योंकि सभी की अपनी लिमिट होती है। तो कॉलेज को बनाने के लिए आप नींव की ईंट, नींव का पत्थर जो होता है, आप भी वही है, क्योंकि कुछ वहाँ पढ़े हैं, कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं। आप भी 3 साल पढ़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसी तरह से यहाँ आने वाले भी कोई 6 महीने रहेगा, कोई साल भर रहेगा, और इतना लंबा समय प्राचार्य रहने वाले, क्योंकि ये तो मैं पड़ोस में था, मुझे भी कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बराबर रहा। लेकिन अब चला चली की बेला रहेगी। तो मैंने बूंदी में भी देखा, जो सप्ताह भर के प्राचार्य आए, महीने भर के आए, और कई बार भी हुआ 6 महीने तक प्राचार्य नहीं, 6 महीने बिना प्राचार्य के चले। तो उस कॉलेज की आदत बिना प्राचार्य की भी है, तो वो भी एक चीज़ें आएगी, यानी सब कुछ आएगा। तो ऐसे में अब ये आप सबका दायित्व होगा, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वो नज़र रखिए। कोशिश रहे कि पत्रकार भी इस बात पर गौर करें कि कॉलेज पर वो भी रिपोर्ट करते रहे, यहाँ के बारे में बताते रहे। तो ऐसी चीज़ें, हालांकि पिछले नेताजी यहाँ कॉलेज लिया है, लेकिन कॉलेज आने के बाद बहुत कुछ हो गया। अब कॉलेज को मेंटेन रखने के लिए भी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार प्राचार्य भेजती या नहीं भेजती। वैसे इस वक्त राजस्थान में बहुत कम कॉलेजों में प्राचार्य है, यहाँ तक कि बूंदी कॉलेज में प्राचार्य नहीं है। तो ऐसे में आप अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये कर सकेंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।